Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, good morning and welcome to online classes by Slim Habib School. Hope you are all good at home and enjoying your summer vacations and welcome to 9th class as well. आज आपके 9th class का finally first lecture है. Okay, it's our chemistry class and welcome to the world of chemistry as well. Today we are going to start from chapter number 1, Fundamental of Chemistry. इस चैप्टर में हमने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखने हैं केमिस्ट्री के, जो कि फर्दर हमारे नेक्स्ट स्टेजेस में यूज होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग केमिस्ट्री, व्हाट इज साइंस? केमिस्ट्री क्या है? सिंपली साइंस की एक ब्रांच है. देन व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? हमने साइंस को एक हवा बनाया हुआ कि बहुत मुश्किल है, ये पता नहीं कोई हवाई बातें हैं जो हमारी समझ से बाहर है. इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दिस. साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचर. नेचर की स्टडी है. हमारी सराउंडिंग में जितनी हैपनिंग्स हो रही हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनकी स्टडी है एक्चुअली. साइंस कोई बाहर का नॉलेज नहीं है. हमारी सराउंडिंग में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी का नॉलेज है. बस फ़र्क इतना है कि हम लोग हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैपनिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, हम उन्हें बोधर नहीं करते. इट्स ओके, हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्यों बोधर करें. लेकिन साइंस में हमें बोधर करना पड़ेगा. हमें रीज़न्स देखने पड़ेंगे क्यों हो रही हैं ये चीज़ें. अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, किस वजह से ये हुआ है. साइंस में हमें उनकी रीजनिंग देखनी होती है कि रीजंस क्या हैं उसके पीछे. जस्ट लाइक देख, हमारे डेली लाइफ में इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं. अब एक ट्री से एप्पल या फ्रूट्स कोई भी गिरता है नीचे, वो क्यों गिर रहा है? इट्स नॉट लाइक दिस कि वो पक गया तो इसीलिए गिर गया. एक्चुअली वो इसलिए गिरता है क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस फ्रूट को अपनी तरफ खींचती है. इसीलिए वो क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं. हम लोग घरों में डेली बेसिस पे शुगर जूसेस बनते हैं, शेक्स बनते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, शुगर डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, या हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करें. वो दोनों आपस में डिज़ोल्व क्यों हो जाती हैं? उनके पीछे रीजंस हैं. उन रीजंस को हमने साइंस में और हमने केमिस्ट्री में स्टडी करना है कि रीजंस की क्या रीज़न है कि दोनों चीज़ आपस में डिज़ोल्व हो रही हैं. जैसे कि अगर हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं, कुछ चेंजेस होती हैं फिजिकल चेंजेस, कुछ होती हैं केमिकल चेंजेस. कुछ चेंजेस बैक हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंजेस ऐसी होते हैं हम रिवर्स नहीं कर सकते. जस्ट लाइक अगर हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो वो उस आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब आइस में कन्वर्ट हो गया, अगर आइस को आप क्या करेंगे, आइस को हीट करेंगे या फ्रीज़र से सिंपली बाहर निकाल के रखेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो जाएगी, दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएगी. ऐसे ही ना, लिक्विड पहले आइस में कन्वर्ट हुआ, आइस दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगी. इट मीन्स ये जो चेंज है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है. इसे हम दोबारा रिवर्स बैक करके लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं. लेकिन कुछ चेंजेस हमारी डेली लाइफ में ऐसी हैं जिन्हें हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते. जस्ट लाइक हम एग को बॉयल करते हैं, एक बार जो एग को बॉयल कर लिया उसे अब दोबारा हम ओरिजिनल एग में नहीं कन्वर्ट कर सकते. नहीं, वो क्या होगा, वो केमिकल चेंज हो गई है, तो वो एक नई सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया. अब बॉयल्ड एग और जो सिंपल एग है उसमें फ़र्क है, वो दोनों सेम नहीं है. हम कुकिंग करते हैं, सालन बनाते हैं, जितनी भी चीज़ें, अब जब एक दफ़ा सालन बन जाते हैं तो वो दोबारा वेजिटेबल में कन्वर्ट होता है? नहीं. क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल चेंज आ चुका है. वो केमिकली चेंज होके एक नई सब्सटेंस बन चुके हैं जो कि दोबारा बैक नहीं बनेगी, न्यू ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बनेगी. ये जो सारी चेंजेस आ रही हैं, हम इन चेंजेस को देखते हैं लेकिन इतना बोधर नहीं करते कि इनकी रीजंस क्या है. अगर केमिकल चेंज आई तो क्यों आई है? उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं. रिएक्शन से क्या हो जाती है, नई सब्सटेंस बन जाती है. अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आइस में क्या चेंजिंग आई है? वाटर के स्ट्रक्चर में, वाटर पहले लिक्विड फॉर्म में था, उसके बाद आइस में कन्वर्ट हुआ. और जब वो आइस में कन्वर्ट हुआ तो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आई है, उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज आई है. ये चीज़ें हम नहीं बोधर करते. और अगर हम आइस से बैक जा रहे हैं वाटर में तो दोबारा से सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आई है, उसके जो अंदर एटम्स हैं उनके मूवमेंट में कोई चेंजिंग आई है. जस्ट लाइक अगर हम लोग वाटर को हीट करना स्टार्ट कर दें, वो ऐसा क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाते हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं. एक चेंज आती है ना, ये डिफरेंट चेंजेस, ये सारी चेंजिंग हमारी डेली लाइफ में हो रही है लेकिन हम उन्हें बोधर नहीं कर रहे. अब हमने क्या करना है, उन चेंजेस को स्टडी करने, उनके पीछे रीजंस देखने की चेंजेस क्यों हो रही है हमारी डेली लाइफ में. ओके, साइंस में हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा बोधर करते हैं. साइंस सिंपली क्या है, हमने बोधर करना है चीज़ों को कि चीज़ें जो हो रही हैं उन्हें एज इट इज़ होने नहीं देना, उनके रीजंस देखने कि वो क्यों हो रही हैं. ओके, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर. नेचर की स्टडी है जिसे हम स्टडी करके हम अपनी सराउंडिंग का, हम इस वर्ल्ड का नॉलेज लेते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज मिलते हैं, एक्सपोजर मिलता है, हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है. ओके,
नाउ कम टू द पॉइंट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. सिंपली एक ब्रांच, साइंस वर्ल्ड नॉलेज है, बहुत वसी नॉलेज है, उसकी एक ब्रांच क्या है, केमिस्ट्री है. जस्ट लाइक स्कूल्स होते हैं, स्कूल में हमने डिफरेंट क्लासेस बनाई होती हैं. इन द सेम वे साइंस के वाइडर नॉलेज है, उसके हमने डिफरेंट क्लासेस बना दी. एक ब्रांच क्या है उसकी, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हमने 3 चीज़ें स्टडी करनी होती है, हमेशा याद रखनी है अपनी बात. केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हमें 3 चीज़ें स्टडी करनी है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन. अगर कोई सब्सटेंस है मेरे पास तो उसकी कंपोजिशन क्या है. कंपोजिशन का मतलब है किस चीज़ से मिलके बनी है. अगर ये पेन है तो इसकी कंपोजिशन क्या है, ये प्लास्टिक से मिलके बना है. अब प्लास्टिक के अंदर कौन कौन सी एटम्स हैं, इस चीज़ों को हमने स्टडी करना है. अगर ये बोर्ड है या आप सपोज टेबल है, टेबल किससे मिलके बना है, वुड से. वुड के अंदर कौन कौन सी एटम्स हैं, वुड मिक्सचर है या कंपाउंड है. अगर बुक है, बुक पेजेस से मिलके बनी, पेपर से मिलके बनी है. अब सिर्फ पेपर से मिलकर तो नहीं बनी, उसके अंदर और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं. उन कंपोनेंट्स को हमें स्टडी करने हैं. अब हमने एक होता है नॉलेज सुपरफिशियल, जो हमें देखे चीज़ों का बस पता चला है, ओके ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी है. केमिस्ट्री में हमें डेप्थ में स्टडी करना होता है, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं भी आ रही हमें उनको स्टडी करना है. जस्ट लाइक ये पॉइंटर है, प्लास्टिक. अब इसके अंदर छोटे छोटे एटम्स हैं. क्या है ये, छोटे छोटे एटम्स हमें नेक से नज़र नहीं आ रहे. अब हमने उन एटम्स को स्टडी करना है कि किस तरह एटम्स अरेंज होते हैं, किन एटम्स से मिलके बने हैं. एक्चुअली हमें ये चीज़ स्टडी करनी है. केमिस्ट्री कंपोजिशन किस चीज़ से मिलके बनती है, हर चीज़ की कंपोजिशन दूसरे से डिफरेंट होती है. ये पेन की है, ये प्लास्टिक से मिलके बने, ये इसकी कंपोजिशन है. अब ये टेबल है, ये वुड से मिलके बने, ये इसकी कंपोजिशन है. कंपोजिशन कहती है हर सब्सटेंस से दूसरे से चेंज होती है. स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कैसी, एटम्स किस तरह अरेंज हुए हैं, इस चीज़ को बोलते हैं स्ट्रक्चर. ओके, जस्ट लाइक हमें वाटर का जो है वो वी शेप स्ट्रक्चर होता है. वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O. इसमें हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के एटम होते हैं. जो हम नॉर्मली वाटर यूज़ करते हैं उसका एक फॉर्मूला है, एक केमिकल है ये, H2O. एक ऑक्सीजन के एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम. ये वाटर की कंपोजिशन है कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है. ये इसकी क्या है, फर्स्ट कंपोजिशन. अब इसका स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि एटम्स किस तरह अरेंज है. ये देखें, ऑक्सीजन एटम है और वी शेप है, ये वी शेप है, उसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन है. ये इसका स्ट्रक्चर है. हमने अब क्या करना है, कंपाउंड्स के डिफरेंट सब्सटेंसेस के कंपोजिशन चेक करनी होती है केमिस्ट्री में, उनका स्ट्रक्चर चेक करना होता है कि किस तरह उसके एटम्स अरेंज हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कि वाटर की क्या है, किन किन के साथ केमिकल रिएक्शंस करता है वाटर, किन के साथ नहीं करता. मैंने पहले भी एग्जांपल कोट किए हैं. वाटर में हम लोग वाटर में हम सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं, जो सॉल्ट नॉर्मल टेबल साल्ट जो है नमक गर्म में यूज़ करते हैं, उससे अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो आप देखेंगे थोड़ी देर स्टीर करेंगे वो पूरी मिक्स हो जाएगा. वो क्यों मिक्स हुआ है, क्योंकि वाटर का और सॉल्ट में जो सॉल्ट है उसका आपस में रिएक्शन हो जाता है दोनों का. जब भी दो केमिकल दो सब्सटेंस के दरमियान में रिएक्शन होते हैं तो नई सब्सटेंस बनती है हमारे पास. दोनों का रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन, वो दोनों आपस में मिक्स हो गए. ये चीज़ क्या है, वाटर का रिएक्शन है. अब हम देखें अगर वाटर में अगर हम सैंड को डिजोल्व करें तो सैंड वाटर में डिजोल्व नहीं होती. जितनी देर मर्जी स्टीर करने हैं आप लोग, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसका वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा. ये हमने केमिस्ट्री में स्टडी करने कि किसके साथ केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो क्यों होता है केमिकल रिएक्शन. हमेशा क्वेश्चन आ जाता है वाई, क्यों होता है केमिकल रिएक्शन. अगर किसी सब्सटेंस कोई चीज़ दूसरे में डिजोल्व नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसका केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, हमने रीजंस को फाइंड करना है. ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. ये हमारा इंट्रोडक्टरी था. आपने सिंपली साइंस और केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करनी है. ओके, थोड़ी सी बात करेंगे केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री के यूजेस क्या हैं हमारी डेली लाइफ में, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि हम क्यों केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं. केमिस्ट्री आपकी डेली लाइफ में हर फील्ड में केमिस्ट्री यूज़ हो रही है. जितनी भी मेडिसिन्स बनती हैं उनमें क्या होते हैं, जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपली केमिकल्स होते हैं. केमिकल्स के मिलने से मेडिसिन्स बनती हैं. वो सारी क्या उनकी स्टडी क्या करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. जितने भी डिटर्जेंट सोप बनते हैं वो क्या होते हैं, केमिस्ट बनाते हैं. उनके फॉर्मूलाज होते हैं, उनके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो चीज़ें बनती हैं. जितनी भी पेंट्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, जितने भी डाइज हैं, जो कपड़ों को हम लोग डाई करवाते हैं, डिफरेंट शेड्स हैं. ये क्या केमिस्ट्री के नॉलेज से ही हम लोग उनके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह डाई किसी
एक कपड़े के ऊपर डिफरेंट डाई के शेड कैसे हम लोग क्या करते हैं, अटेन कर सकते हैं। डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं पेंट। अब दीवार के ऊपर हम पेंट लगाते हैं, वो स्टिक क्यों हो जाती है दीवार के साथ? पेंट में ऐसी क्या चीज़ है कि वो स्टिक हो जाए? और पेंट्स में कौन सी केमिकल्स यूज़ होती हैं, कौन से केमिकल कंपाउंड्स यूज़ होते हैं? इसके अलावा जितने भी डिटर्जेंट्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, इसके अलावा जितना भी कॉस्मेटिक है, मेकअप जो होते हैं, उनमें उन सब को जो होते हैं ना नॉलेज हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जब भी कॉस्मेटिक बनते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो भी हम लोग यूज़ करेंगे केमिकल्स, उनको नॉलेज को होगा। एक केमिस्ट बता सकता है कि इसमें इस कॉस्मेटिक में ये वाला केमिकल यूज़ होगा। अदरवाइज विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम कोई भी केमिकल्स तैयार नहीं कर सकते, कोई भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट नहीं तैयार कर सकते। जो क्रीम्स होती हैं, पाउडर्स, इट्स नॉट लाइक दिस कि वो बस फैक्ट्री से बन के आ गए। उनके पीछे रीजंस होती हैं, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। अदरवाइज एज इट इज़ तो हम अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, कोई हार्मफुल केमिकल्स भी हो सकते हैं। कॉस्मेटिक में हमेशा वही केमिकल्स ऐड करेंगे जो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल है, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी ब्रांचेस को स्टडी करेंगे और थोड़ी सी डिटेल्स से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।